या परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस नया महीने में प्रवेश करने के लिए हमारे साथ रहा, हमको जीवित रखा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। पिछले 10 महीने परमेश्वर हमको संभाला, हमारा परिवार को संभाला, हर एक बीमारी से हमको बचा के रखा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। इस हफ्ते का पहले दिन में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। हम पिछले सप्ताह पूरा मनन करते हुए आ रहे थे, पहली सदी में क्या क्या हुआ बोल के हम लोग मनन करते हुए आ रहे थे। पढ़िए 1 कोरिन्थी 12 अध्याय 4 वचन। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। यहाँ पर पौलुस कोरिन्थ कलीसिया को जब लिख रहा था, परमेश्वर और मसीह के बारे में और आत्मा के बारे में लिख रहा था। यहाँ पर आत्मा कितना है? एक ही है। अभी 7वां वचन पढ़िए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अनुग्रह के बारे में लिखा, या तो दान के बारे में लिखा है। नीचे आप पढ़ेंगे तो दान के बारे में लिखा। आत्मा जैसे चाहता है वैसे हर एक मनुष्य को अलग अलग से क्या करता है? आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। वो सब दान सबको अलग अलग से आत्मा क्या करता है? देता है। लेकिन फिर 11 वचन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। ऊपर जो लिखा हुआ दान जो मनुष्य को पवित्र आत्मा देता है, ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा, वन स्पिरिट, एक आत्मा करवाता है। और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। जिससे जो चाहता है वो क्या करता है? बांट देता है ना। बीच में आप 5, 6, 7, 8 पूरा पढ़ेंगे, उसमें दान के बारे में लिखा है। ये सब प्रभावशाली काम कौन करता है? एक ही आत्मा करता है, क्योंकि हमारा पवित्र आत्मा कितना है? जैसे परमेश्वर एक है, मसीह एक है, आत्मा भी एक है, ये तीनों एक ही है। हालेलुया। अभी ये आत्मा, ये प्रभावशाली काम सब क्या करता है? सभी मनुष्य को बांट के क्या करता है? देता है। कोई उपदेश करता है, कोई अन्य भाषा बोलता है, कोई उसको व्याख्यान करता है, सब प्रकार का प्रभावशाली कार्य बोल के लिखा हुआ है। अभी वो आत्मा क्यों बांट के देता है? पढ़िए अभी 12 वचन धीरे से पढ़िए। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं। कैसे? जिस प्रकार देह एक ही है और उस अंग कैसा है? वैसे ही एक आत्मा, लेकिन अपने काम सबको क्या करता है? वो बांट के देता है। पढ़िए। और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है। उसी प्रकार मसीह भी है। हालेलुया, है ना। उस वचन में क्या लिखा हुआ है? जिस प्रकार सभी काम पवित्र आत्मा सबको बांट के देता, लेकिन आत्मा कैसा है? एक ही है। वैसे सभी देह का अंग अलग अलग है, लेकिन सभी एक ही शरीर है। जिस प्रकार मसीह भी है, सभी शरीर का अंग अलग अलग है, लेकिन मसीह भी सभी शरीर को क्या कर दिया? अपने में एक शरीर कर दिया। हालेलुया, है ना। चाहे वो तमिलनाडु में वास करता हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में वास करता हो, पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन दान सबको क्या करता है? बांट के देता है। यहाँ जैसे अन्य भाषा बोलते हैं, वैसे अमेरिका में क्या करते हैं? अन्य भाषा बोलते हैं, वहां पर दान। जिस प्रकार शरीर अनेक है, लेकिन एक आत्मा बांट के देता, वैसे ही मसीह भी है। मतलब सभी शरीर अलग अलग, एक एक अंग है, अलग अलग देश में रहता है, लेकिन मसीह कैसा है? एक है। इसका मतलब क्या है? हम सब शरीर का अलग अलग अंग है, लेकिन ये कैसे बन सकते हैं? मसीह में। मसीह में ही सभी शरीर का अंग क्या हो सकता है? एक हो सकता है ना। जहां पर मसीह नहीं है वहां पर सभी क्या नहीं कर सकते हैं? एक नहीं हो सकते। हम कोशिश करने के बाद भी हम क्या नहीं कर सकते? एक नहीं हो सकते। ठीक है, अभी पढ़िए 1 कोरिन्थी में ही 13 वचन में भी पढ़िए। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा?
एक ही आत्मा के द्वारा, क्या लिखा हुआ, चाहे वो यूनानी हो, ग्रीक हो, या गुलाम हो, या स्वतंत्रता हो, सभी एक ही आत्मा के द्वारा। कौन कौन वो आत्मा है? अभी 7 वचन में पढ़े थे, है ना। हम सब एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। ठीक है, हम सब कैसे एक देह हो सकते हैं? बपतिस्मा के द्वारा। हम अलग अलग प्रकार के लोग, शरीर के अलग अलग अंग कैसे एक शरीर हो सकते हैं? बपतिस्मा के द्वारा, है ना। वो भी बपतिस्मा किन में लेना चाहिए? मसीह में जो बपतिस्मा लेना चाहिए, है ना। मसीह के द्वारा ये सभी शरीर का अंग एक हो सकता है ना। जैसे मसीह मरता है, मसीह जी उठता है, वैसे हम भी उनके साथ बपतिस्मा में मरते और क्या करते हैं? जी उठते। ये शरीर अंग होने के लिए किसके द्वारा ही होना पड़ता है? बपतिस्मा के द्वारा। वो भी किन में लेना पड़ेगा? मसीह में। क्योंकि बपतिस्मा जो लेते हैं वो किसके साथ लेते हैं? लेकिन ये जो मसीह के साथ बपतिस्मा लेते हैं, या तो एक शरीर होने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, एक किन के द्वारा ही होना पड़ेगा? एक आत्मा के द्वारा। ये वचन में पढ़े थे ना, एक आत्मा के द्वारा। फिर पढ़िए, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए क्या करते हैं? बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा क्या किया गया? पिलाया, है ना। बपतिस्मा में क्या करते हैं? हम शरीर सभी एक ही शरीर हो जाते हैं, एक ही शरीर हो जाते हैं, एक ही शरीर, अर्थात मसीह का क्या हो जाते हैं? अंग बन जाते हैं। लेकिन उसका शुरुआत कौन है? एक ही आत्मा, वो पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा मुझे लेके नहीं जाएगा तो मसीह का शरीर में क्या नहीं बन सकता हूं मैं? अंग नहीं बन सकता हूं। आपको वो आत्मा लेके नहीं आए तो आप भी क्या नहीं कर सकते हो। इसलिए जो कोई जिसको आत्मा लेकर आता है, वो आत्मा क्या करता है? सबको बपतिस्मा के द्वारा मसीह का क्या बना देता है? एक शरीर का अनेक अंग बना देता है। हालेलुया। वो काम किसका है? आत्मा का। लेकिन करवाता किसके द्वारा? करवाता मसीह के द्वारा। लेकिन संसार में किसके द्वारा करता है? करवाता है परमेश्वर का दास के द्वारा करता है। वो परमेश्वर का दास का काम नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं दिया हूं बपतिस्मा, ये मेरे द्वारा हुआ, ऐसा नहीं है। सिर्फ मेरा एक काम है, सेवा बस, कि एक मनुष्य को ले जा क्या करना है? बपतिस्मा देना है। देते हो तो वो सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम है। लेकिन आत्मा सब कुछ एक लेकर आता है कि किसी सुसमाचार बोलने वाले के द्वारा, किसी उपदेश के द्वारा, किसी को छू के वचन के द्वारा क्या करता है? लेकर आता है अनेक लोगों को। और मसीह में क्या करा? एक शरीर होने के लिए क्या करता है? वो बपतिस्मा देता है ना। उसमें थोड़ा सा कम किसको भी दिया हुआ है? हमको भी दिया हुआ है। सेवक जाके क्या करते हैं? बपतिस्मा देते। नहीं, बल्कि वो काम किसका नहीं है? मेरा नहीं। मैं घमंडी नहीं बन सकता हूं, घमंड नहीं कर सकता हूं कि मैंने करवाया, मैंने किया, कुछ नहीं। अगर मैं अपनी मर्जी से करूंगा तो कभी भी वो आत्मा के द्वारा एक ही शरीर कोई नहीं बन सकता है। इसलिए मसीह के लोग, बहुत लोग बपतिस्मा लेने के बावजूद भी वो सबको ये सोचने की हम मसीह में एक शरीर बोल के क्या नहीं है? सोच नहीं। अब मसीह का शरीर में एक अंग बोल के वो लोग क्या नहीं करते हैं? सोचते नहीं। क्यों? क्योंकि वो बपतिस्मा या तो सबको एक शरीर होने का एक संभावना है, उसको कौन नहीं करवाया? आत्मा ने नहीं करवाया, बल्कि कौन किया? मैंने किया। मैं अपनी स्व बुद्धि के अनुसार करा दिया, लोगों को दिया बपतिस्मा। इसलिए बपतिस्मा देने के बाद भी बहुत मसीह के लोगों को ये सोच रहे कि हम मसीह में एक शरीर है और उनका शरीर में हम सब क्या है? अंग बोल के हम सोचते नहीं, है ना। कलीसिया में भी है ना, 10 लोग बपतिस्मा लिया, लेकिन 10 के बीच में क्या नहीं है? एक मन एक चित्त नहीं है। क्यों? उनको पता है नहीं कि हम सब एक ही शरीर है। मुंह में बोलते हैं लेकिन सच में क्या नहीं है?
अभी वचन में लिखा ना, शादी होने के बाद पुरुष और स्त्री क्या हो जाते हैं? क्या एक होने के बाद दोनों चिपक जाते हैं क्या? एक ही शरीर है क्या? ये आत्मिक रहस्य है। बल्कि वो दोनों अलग अलग रखते हैं, लेकिन आत्मिक में वो कैसे बन जाते हैं? एक शरीर बन जाते हैं। तो हम सब मसीह में एक शरीर बनने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। वो किसमें होता है? आत्मिक रीति से होता है ना। बहुत लोग मुंह से बोलते हैं शरीर रीति से हम सब एक ही शरीर है बोल के, बल्कि मन में उनको वो विचार नहीं है। इसलिए बपतिस्मा लेने के बावजूद भी बहुत लोग, मसीह के लोगों के बीच में क्या नहीं है? वो एक मन और एक चित्त नहीं। पहले एक शरीर बनेंगे तभी तो एक मन एक चित्त आएगा। एक मन एक चित्त क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो सब क्या नहीं बने? एक शरीर नहीं बने। सबको एक शरीर बनने के लिए किन में बपतिस्मा लेना पड़ेगा? मसीह के साथ बपतिस्मा लेना पड़ेगा, है ना। वो भी कौन करवाना पड़ेगा? आत्मा के द्वारा। इट इज थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड, इट इज थ्रू द होली स्पिरिट। यदि मैं अपने चित्त के अनुसार ले जाके लोगों को पकड़ के बपतिस्मा दे दूंगा तो मैं मसीह में क्या नहीं बनूंगा? एक शरीर नहीं बनूंगा। क्योंकि बपतिस्मा लेने के लिए किसके साथ लेना पड़ेगा? प्रभु का सेवक के साथ लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि मसीह के साथ मरना है, मसीह के साथ जी उठना, तब मसीह में एक शरीर बनेगा। समझ आ रहा? इसलिए ये दान के, पवित्र आत्मा का दान के बारे में बोलने के बाद लास्ट में पौलुस ये कहता है, एक रहस्य है, सबको एक शरीर है। आत्मा क्यों एक केन्या में एक व्यक्ति को वरदान देता है? क्योंकि वो सोचता कि मैं यहाँ पर हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं और वो क्या है? एक ही शरीर है, या तो एक शरीर मसीह में हम सब क्या है? अंग बोल के वो सोचता है, वो करवाता है ना। वो सोच हम में होना चाहिए। नहीं तो हम कलीसिया में आने के बाद भी वो नीचे मैं ऊपर बोल के क्या करूंगा? बाकी सेवा अलग है, आप सुसमाचार बताने वाला, मैं बड़ा पादरी हूं। वो परमेश्वर ने कुछ अनुग्रह दिया है ना, वो भविष्यवक्ता है, ये चंगाई चमत्कार में करने वाला, ये काम है। लेकिन हम सब मसीह में क्या है? एक शरीर है, एक शरीर का अंग है। वो सब कौन करवाता? आत्मा। हालेलुया। शुरुआत बपतिस्मा का किसमें होना चाहिए? आत्मा से होना चाहिए। आत्मा से शुरुआत होएंगे तब शरीर एक में हम सब शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। बढ़िया, और भी वचन पढ़िए। पहला कोरिन्थियों 10:17 वचन, वो मसीह यीशु का शरीर के बारे में लिखा है। इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत है, एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। रोटी एक, किसके बारे में लिखा? मसीह का शरीर के बारे में लिखा है। और रोटी एक ही है, हम सब उस रोटी में भाग लेते हैं, इसलिए हम सब एक देह बन जाते हैं, एक शरीर का क्या बन जाते हैं? हम रोटी लेते, भाग लेते रोटी में, तो उसके द्वारा क्या बन जाते हैं? हम उस रोटी का अंग बन जाते हैं। क्योंकि वो रोटी कौन है? मसीह का शरीर है। हम जो रोटी खाते हैं ना प्रभु भोज में, जो रोटी, वो क्या है? मसीह का शरीर है। द्राक्षरस पीते हैं, वो लहू है। उस रोटी में जब हम भाग लेते हैं, सब क्या हो जाते हैं? अभी कलीसिया में 5 लोग रोटी में भाग ले रहे है ना, सभी क्या हो जाते हैं? एक शरीर। कब वो सोच आएगा? जब आपने एक शरीर होने के लिए बपतिस्मा लिया, उसका शुरुआत कौन होना चाहिए था? आत्मा होना चाहिए था। वो आत्मा के द्वारा आपने एक शरीर होने के लिए मसीह में बपतिस्मा नहीं लिया तो आप रोटी खाएंगे, लेकिन ये सोच नहीं आएगा आपको कि मैं उस रोटी में एक भाग हूं। हम सब वो उस रोटी में क्या है? एक अंग है। क्योंकि वो रोटी कौन है? मसीह का शरीर बोल के हमको क्या नहीं आएगा? सोच नहीं आएगा। हालेलुया। ये बहुत रहस्य बात है। इसलिए कलीसिया में ज्यादा लोग होना बहुत जरूरत है, सही है, लेकिन उससे भी क्या जरूरत है? जितने लोगों का सब मन में यह होना चाहिए कि हम सब उस रोटी में क्या है? भाग जब लेते, उस रोटी का एक अंग बन जाते हैं। क्योंकि वो रोटी कौन है? मसीह का शरीर है। उस शरीर का हम भी क्या हो जाते हैं? एक अंग बन जाते हैं। हालेलुया। पढ़िए पहला कोरिन्थियों 6:15 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? है ना। क्या तुम नहीं जानते कि मैं मसीह का क्या हूं?
अंग है, हम सब क्या है, पौलुस कहता है मसीह का अंग। आगे लिखा हुआ है, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापित नहीं। क्यों ऐसे कहता है? अगले वचन में पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है। जो कोई वेश्या के साथ वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है ना। जैसे पति के साथ पत्नी मिलती है, वो सब क्या हो जाते हैं, एक तन हो जाते हैं। वैसे ही जो कोई वेश्या के साथ एक होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, एक ही तन हो जाते है ना। आगे बढ़िए। क्योंकि वो कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। आगे वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो कोई वेश्या के साथ रहता है एक ही तन हो जाते हैं, लेकिन जो कोई प्रभु के संगति में रहते हैं वे उसके साथ एक ही हो जाता है, आत्मा हो जाते हैं, है ना। फिर देखिए ऊपर वेश्या के साथ जब लिखा हुआ क्या बोला है, एक ही शरीर बोला है। पति और पत्नी मिलके एक ही शरीर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ जब मिलते हैं हम क्या हो जाते हैं, एक ही आत्मा हो जाता है। सचमुच हम शरीर का अंग है, लेकिन यहां पर पौलुस ये नहीं कहता कि हम एक शरीर हो जाते हैं बोल के नहीं लिखा, एक आत्मा हो जाते हैं बोल के लिखा। क्यों? क्योंकि उस शरीर एक होने का शुरुआत आत्मा ही है। हम एक शरीर होने के लिए भी किसकी द्वारा ही होने पड़ेगा, आत्मा की द्वारा ही होना पड़ेगा। हालेलुया। यहां पर यदि मैं कहूंगा जैसे वेश्या के साथ मिल जाते हैं एक शरीर हो जाते हैं, वैसे मसीह के साथ जो मिलता रहता है वो भी मसीह के साथ एक शरीर हो जाता है बोल के लिख सकता है। आगे पीछे भी पौलुस लिखा है, लेकिन यहां पर जब लिखा कैसे लिख रहा है, एक आत्मा हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हमको एक ही शरीर सबको होने के लिए ही किसकी आवश्यकता है। अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है हमें, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं बपतिस्मा नहीं लिया, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा मैं मसीह का शरीर हूं, या तो मसीह का शरीर का अंग बोल के मैं नहीं सोचूंगा। जो सामने वाला है वो भी उससे शरीर का अंग बोल के क्या नहीं करूंगा, सोचूंगा, है ना। इसलिए रोटी दिया जाता प्रभु भोज में, ताकि उस रोटी को हम जब भाग लेते हैं हम मसीह का शरीर का क्या हो जाते हैं, अंग बन जाते हैं। क्योंकि वो रोटी कौन है ना। इतना विशेष बात है। देखिए चर्च में गरीब हो सकता है, पैसा वाला हो सकता है, वैसे काम करने वाला ऑफिसर हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा बिजनेस करने वाला हो सकता है, स्त्री पुरुष हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, है ना। सभी जब रोटी में भाग लेते हैं तुम में कोई अंतर नहीं, सब क्या हो जाते हैं। मसीह अपने शरीर में एक बहुत गरीब लोगों को एक अंग बनने के लिए जब वो शर्म नहीं किया, तो मैं कौन होता हूं उसको मेरे अंग बोलने के लिए शर्म करने वाला। हालेलुया, है ना। हम कभी कभी बहुत लोग क्या सोचते हैं, व्यवहार करते हैं ना जो बहुत छोटे लोगों के साथ पसंद नहीं करते, बल्कि आत्मा ने उनको मसीह का शरीर का क्या बना देता है, अंग बना के रखा है। अब ये सवाल पूछे, मैं कैसे ऐसे व्यवहार कर सकता हूं उनके साथ, गलत तरीके से कैसे बिहेव कर सकता हूं, कि मसीह अपने पवित्र शरीर में किसको अंग बना दिया। जैसे मुझे अंग बनाए उनको भी अंग बनाए, उनको कोई शर्मिंदा नहीं है ना, वो कोई डिफरेंस नहीं रखता है। लेकिन हम जो है उनके शरीर में अंग बनने के बाद कहाँ डिफरेंस रखते हैं। जो साधारण लोग हैं उनके साथ क्या करते हैं हम, कितनी दुखी की बात देखिए। जब शरीर एक नहीं है तो हमारे मन कैसे एक हो सकता है, हमारे सोच विचार कैसे एक हो सकता है। इसलिए पहली सदी में जब प्रेरित लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा होने लगे, उसके बाद में लिखा है विश्वास करने वाला सब कैसे थे, एक मन और एक विचार थे सबको। क्यों? वो सभी एक ही शरीर थे, मसीह के शरीर का जो अंग बन गए थे। लेकिन हम सब बपतिस्मा लिए, अभी भी क्या सोच नहीं है कि हम सब एक शरीर होंगे, मुंह में बोलते लेकिन सच में आत्मा में नहीं। वो एक सोच है, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। ये कहां पर भी आप ज्यादा देख सकते हैं,
अन्य जाति के बीच में भी देख सकते हैं। उनको पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन उनको देखिए, उनका सोच विचार एक रहता है। वो एक साथ बैठ के क्या करते हैं, उनके घर में कोई भी प्रोग्राम देखिए या तो आराधना पूजा देखिए, वो कोई भी हो मिल जाते हैं एक साथ। लेकिन हम में ऐसा नहीं है। उदाहरण में बताता हूँ, जो आसपास रहने वालों को आप ध्यान से देखिए, उनके घर पे कोई पूजा हो या तो कोई बच्चे का जन्म हुआ, कुछ ना कुछ हो, या तो उनकी बेटी का डिलीवरी हो, बच्चे जन्म देने वाले हो, कुछ भी सोच के देखिए। कुछ प्रोग्राम हो उनके घर पे, शाम को प्रोग्राम होगा, वो लोग सुबह आ जाएंगे। 5 बजे प्रोग्राम होगा, 1 बजे दोपहर में आ जाएंगे, बातें करेंगे। सिर्फ हम मस्जिद के लोग हैं, कुछ प्रोग्राम रखने के बाद, खत्म होने के बाद आते। शादी, अगर मस्जिद के लोगों का शादी है, कोई नहीं आता है, लेकिन रिसेप्शन में क्या हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है, बोलते मेरे पास टाइम नहीं। कुछ घर पे गृह प्रवेश का एक मीटिंग रखिए, शुरू होते वक्त 2 लोग बैठा रहेंगे, फिर 1 घंटा पास प्रेयर करेगा, उसके बाद 1 घंटे के बाद आएंगे, क्योंकि तुम्हें सोच ही नहीं कि तुम मसीह का शरीर का अंग हो। फिर भी घमंड करते हैं मैं मसीह का हूं। अनेक जाति को देख के सीखना पड़ेगा, हम लोग बहुत कुछ सीख। ये सचमुच हो रहा है। आगे पढ़िए, रोमियो 12 अध्याय 4 वचन में भी लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में 2 से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है ना। आपस में एक दूसरे क्या बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। हालेलुया। हमारा शरीर में जो अंग अलग अलग से काम है, वैसे हम सबका अलग अलग काम है, लेकिन सभी मसीह में क्या बन जाते हैं। जब हम सबको सोच में आएगा कि हम सब एक ही शरीर का अंग है, मुंह से नहीं, तभी हमको मन एक होगा, विचार एक होगा, हृदय एक होगा। हालेलुया। पढ़िए 1 कोरिन्थ पहला अध्याय में, 1 कोरिन्थ पहला अध्याय 9 वचन में, इस पे पौलुस कहता है, 1 कोरिन्थ पहला अध्याय 9 वचन में, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ठीक है, किसने बुलाया, परमेश्वर मसीह का संगति के लिए बुलाया है ना। बोलकर मसीह का संगति में क्या किया, बुलाया। हाँ पढ़िए, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। इसलिए पौलुस ये लिखा है, सब मसीह में संगति होने के लिए बुलाया है, इसलिए भाई सबको विनती करता हूँ, क्या यह होना चाहिए तुम्हारा, एक ही बात होना चाहिए। मतलब एक ही बात, तुम सब बात करो, अलग अलग बात नहीं। आगे, और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहे। क्या होना चाहिए, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर क्या करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम सबको मसीह में एक होने के लिए बुलाया, संगति रखने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। मसीह में संगति जो कोई रखता है वो सबका क्या होगा, एक ही मन होगा, एक बात करेंगे, ये सोच होगा, एक विचार होगा, है ना। अगर कलीसिया में कुछ प्रेयर मीटिंग रख दिया, बहुत कलीसिया अच्छे बहुत है, अगर शाम को मीटिंग है तो सुबह आ जाएंगे, उस दिन परमेश्वर के लिए सब कुछ काम करेंगे। वो सोच विचार होना चाहिए। वो उसका शुरुआत कहां से, आत्मा के द्वारा एक ही शरीर होने के लिए बपतिस्मा, मसीह में मसीह के शरीर का अंग है। उनका रोटी जब खाते हैं हम, मसीह का शरीर क्या हो जाते हैं, अंग बन जाते हैं। उनमें परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। जो कोई मसीह में संगति रखता है, या तो उस रोटी है ना उसमें संगति रखता है, वो सब क्या हो जाते हैं, एक शरीर हो जाते हैं। नहीं तो एक शरीर का अनेक अंग, मसीह का जो शरीर है उसका अनेक अंग बन जाते हैं। इसलिए हम सबका सोच कैसे रहेगा, एक रहेगा, विचार एक रहेगा, बात एक रहेगी।
ये एक मन एक सोच ऐसे बोलने से तुरंत नहीं आ जाएगा, उसका शुरुआत कहाँ से? इसलिए पहले सदी में जब पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया, वचन में लिखा प्रेरितों का में 4 अध्याय में हम पढ़े थे, उसके बाद क्या हुआ, लोग ने क्या किया 4 अध्याय में, पढ़िए 32 वचन में लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चिन्ह और एक मन के थे, है ना, बस काफी। विश्वास करने वाली मंडली एक मन। अभी तक विश्वास करने वाले कितने हो गए थे? 10,000 से ज्यादा, बहुत लोग हो गए थे। लेकिन विश्वास करने वाले की मंडली कैसे था? मंडली मतलब आपको पता होगा, बहुत ज्यादा लोग, एक ही मन एक ही, क्योंकि वो सब मसीह में क्या है, एक शरीर थे। उनका शुरुआत कहां से? आत्मा के द्वारा, है नहीं? ये बात मुंह में बोलने वाली बात नहीं, बल्कि ये सोच में बैठने वाली बात है, आत्मा के द्वारा हो। इसलिए हम जब एक शरीर होने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, उसमें सावधान बहुत रहना चाहिए। वो बातें के द्वारा नहीं है, या तो शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि आत्मा के अनुग्रह के द्वारा जाके मसीह के साथ बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आत्मा से चलाता है, उनके अनुग्रह द्वारा जाके मसीह के साथ क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा, मसीह के साथ जी उठना पड़ेगा। तब हम सबको क्या होगा? एक ही मन एक ही। इसलिए अगला चीज क्या किए थे प्रेरित लोग पहली सदी में? सभी एक मन और एक चित्त होकर क्या किए रहते थे। इस विषय को परमेश्वर क्या करता है? पसंद करता है, इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। मैं कितना भी बड़ा हूं, मुझमें वो सोच नहीं कि मैं हम सब एक ही शरीर का है, तो मुझमें परमेश्वर क्या करता है? मुझसे प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेंगे। हम प्रेयर करेंगे। परमेश्वर सुबह का समय में आपकी सन्निधि में आने के लिए आपने अवसर दिया। परमेश्वर जो कोई वचन हमने मदद किया, हर एक वचन को परमेश्वर हमारे हृदय में लिखिए, ताकि हम उसमें मनन करके आपकी सेवा में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए राजा। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देते, ये सब मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया।